गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आज 21 जून। पिताजी कहिए, पापा कहिए, डैडी कहिए, आज इस शख्स को याद करने का दिन। हैप्पी फादर्स डे। दरअसल हमारे जीवन में कई रिश्ते होते हैं, उसमें से केवल एक ही ऐसा रिश्ता है जो कभी एक्सप्रेस नहीं हो पाया। कभी भी सामने बैठ के कोई बातचीत नहीं हुई। वे अपनी जगह पर रहे और लड़के अपनी जगह पर रहे। शायद थोड़ा सा इमोशनल ईगो इस रिश्ते में हमेशा रहा। अक्सर आप देखते होंगे कि हम घर में अपनी माँ के सामने, बड़े भाई के सामने, बहन के सामने, दोस्तों के सामने एक्सप्रेस हो जाते हैं, किसी तीसरे शख्स के सामने एक्सप्रेस हो जाते हैं, लेकिन पिताजी के सामने कभी भी एक्सप्रेस नहीं हो पाते। हम तो खैर, अभी ज़माना बदल गया है, थोड़े से बाप और बच्चों के बीच में रिश्ते और थोड़े से मैत्रीपूर्ण हो रहे हैं, लेकिन हम तो 80s के बच्चे हैं। हम उस ज़माने में या तो कूटे जाते थे या तो घर आए जाते थे। इसलिए अक्सर हमारे उम्र के जितने लोग हैं उनको बाप हमेशा विलन की तरह ही नज़र आता था। पैसे की तंगी होती थी, जो मन करता था उतना खर्च हम कर नहीं पाते थे। उस समय हमको लगता था कि हमारा बाप बड़ा कंजूस है, लेकिन ऐसा था नहीं। उस ज़माने में भी वो जो हमारे लिए कर सकते थे वो करते रहे। जो आज हम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, उससे भी शायद वो बेहतर करते रहे, क्योंकि उस समय पैसे की बड़ी तंगी सब जगह थी। मुझे एक किस्सा याद है, जब मैं स्कूल में शायद तीसरी कक्षा में था और स्कूल की टूर जाने वाली थी, और उस समय टूर का भाड़ा था 50 रुपया। और मेरे पिताजी अक्सर स्कूल में आके बैठते थे, क्योंकि टीचरों के साथ उनकी दोस्ती थी। तो उन्होंने 50 रुपया दे दिया मुझे, और मैं उस स्कूल का पहला लड़का था जिसने वो जो भी टूर थी उसका पैसा भर दिया था। उस दिन मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान था। मेरा पिताजी का स्वभाव भी बाकी पिताजियों की तरह ही गुस्सैल था, और हम उनको समझ नहीं पाए ज़िंदगी भर। उनके जाने की जब समय आई, उसके आखिरी 1 महीने तक वो मेरे साथ रहे गोरखपुर में। और उस समय मुझे उस शख्स बदला बदला पूरा नज़र आया, क्योंकि शायद वो जान चुके थे कि अब ये सक्सेस हो चुका है, ये सेटल डाउन है, या अपने भविष्य में आगे इसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो उनका मेरे प्रति जो रवैया था वो बदल चुका था। हालांकि हम भाइयों में सबसे छोटा मैं था, तो मुझसे ज़्यादा लाड़ प्यार करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उनसे पूरी ज़िंदगी भर कभी जुड़ नहीं पाया। लेकिन आखिरी के 1 महीने में जो उन्होंने मेरे साथ, जिनका उनका जो बर्ताव था वो देखना, जिस हिसाब से मुझे वो समझाने की या दुनिया